2027 में अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर का ऑपरेशन करके खत्म कर दिया जाएगा। वो राजभर समाज के लिए नसूर बन चुके हैं और माननीय मोदी जी, योगी जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने पास से हटा दें, क्योंकि यह मतलबी पूरे राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। राजभर समाज किसी का गुलाम नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना कि राजभर समाज का आरक्षण को रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं। अनिल जैसे ना 100 आदमी अगर पैदा होंगे तब पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रही बात आरक्षण की जिस प्रकार से माननीय अनिल राजभर जी ने कहा 7 पुश्तों तक आरक्षण नहीं मिलेगा, तो अनिल राजभर जी ये जान जाए कि 7 पुस्तक की अपनी व्यवस्था तो कर लिए, लेकिन राजभर समाज को इतने गर्त में डाल दिए कि इसका कोई भी भरपाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज केंद्र में भी सरकार रह के, राज्य में भी सरकार रख के आपको प्रतिनिधि समाज के लोगों ने बस इसलिए बनाया कि मेरा भाई जाएगा तो सदन में आवाज़ उठाएगा। तो इसमें यही ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। इन दोनों लोगों के लिए मेरा एक कहना है कि सजदे में भी सियासत दगा बंदगी के साथ, हम साफ पाक लोग हैं किस गंदगी के साथ। इन्हीं दोनों लोगों को सुधार देंगे, राजभर सुधर जाएगा। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर को लेकर जागो राजभर जागो आक्रोशित है। सीधे तौर पे हम चलते हैं और बात करते हैं कि किस लिए ये लोग नाराज हैं, क्यों आक्रोशित हैं। सीधे तौर पे महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? मेरा कोई व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी समाज का जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को हम लोग जाहिर कर रहे हैं। उनका आक्रोश इसलिए आक्रोश है समाज को कि इन लोगों ने, दोनों लोगों ने आरक्षण के नाम पर इनकी उत्पत्ति हुई और आरक्षण के नाम पर ये सब रोड से लेके आसमान तक पहुंच गए। और यही जागो राजभर जागो के लोग जो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, यही मिशन लेकर हम लोगों ने अनिल राजभर के साथ भी जुड़ाव किया। अनिल राजभर जी ने इसी मुद्दे को लेकर भजाने का काम किया। 22 मार्च 2015 को चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली, उनको अधिकार भी मिल गया, आज़ादी भी मिल गया। राजभर समाज जस का तस है। और उसके बावजूद अगर इसमें आप पहल नहीं कर रहे हैं, फाइल आगे नहीं कंप्लायंस नहीं करा रहे हैं, तो कम से कम आप इसमें एंट्री मत मारिए, इसको रोकने का प्रयास न करिए। लेकिन इन्होंने जा कर के मऊ में कहा है कि 7 पुस्त तक कोई आरक्षण नहीं दिला सकता है। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम आरक्षण लेकर रहेंगे। कोर्ट हमको डायरेक्शन दिया है, सरकार आज नहीं करेगी। कोर्ट से तो सबका न्यायपालिका सबके साथ न्याय करती आई है, चाहे वो मंदिर रहा हो, मस्जिद रहा हो, चाहे हिंदुस्तान का जो भी है, न्यायपालिका एक बहुत भरोसा, उस पर हम लोग हमेशा भरोसा करते हैं। अभी शिक्षकों का आपने देखा है तो हम न्यायपालिका के भरोसे हैं, लेकिन इसमें भी न्यायपालिका को भी दोनों गुमराह करने का काम करते हैं। अनिल राजभर जी सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, समाज को भी गुमराह कर रहे हैं और इसमें नुकसान सरकार का है, अनिल राजभर का नहीं। अनिल राजभर तो जीत लिया है, 2000 4000 करोड़ का आदमी हो गया, लेकिन आज समाज दुर्दिन स्थिति है। समाज अधिकार के लिए दर की ठोकरें खा रही है और ये आदमी जाके कह रहा है 7 पुस्त तक कोई आरक्षण नहीं दिला पाएगा। आरक्षण तो हम लेकर रहेंगे, इसलिए लेकर रहेंगे कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। आप अभी यहाँ आप खारिज करोगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और रही बात कि आप जो करके आए हो ना, आप अपने बचाने की बात करो, आप अपने खादी की समझौता करो। हम खाकी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में जाने के लिए लड़ रहे हैं। और आप जो कर रहे हो 7 पुस्त हो या ये लोग बाबू साहब को जिताए, हमने आपको भी दो बार जिताया और भाजपा के सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी को भी 2 बार जिताया, 7 बार मिला, लेकिन हमारा एक भी कहें बस हो जाएगा आश्वासन देते रहे और आज हार गए। हमारा आश्वासन ही चलता रहा। क्या कहेंगे भाई आरक्षण को लेकर? अनिल राजभर, देखिए, आरक्षण को लेकर हम लोग राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में जब तक शामिल नहीं करेंगे, अब हम लोग एनडीए के विपक्ष में ही वोट करने का काम करेंगे। अभी 2024 में हम लोगों ने महेंद्र पांडे को चंदौली से हराया है और 2000 ओम प्रकाश राजभर का लड़का भी हारा है और इस बार 2027 में अनिल राजभर को भी हारने का काम करेंगे, क्योंकि राजभरों के लिए ये दोनों राहु केतु बने हुए हैं। ये जब तक ये दोनों नहीं हटेंगे तब तक राजभरों को एसटी का आरक्षण नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारे बीच में आते हैं। जब राजभर समाज के बीच में जाते हैं तो ये दोनों आरक्षण की बात करते हैं। जब ही योगी या मोदी से मिलने का काम करते हैं तो वो अपने टिकट और झोला में भर पैसे लेने की बात करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर अपने 10 पीढ़ी का व्यवस्था कर लिए हैं, अनिल राजभर अपने 10 पीढ़ी का व्यवस्था कर लिए। राजभर समाज हमारा दर का ठोकर खाकर आज भी जैसे का तैसे भटक रहा है। आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग,
अनिल राजभर को लेकर आप लोग अनिल राजभर जी को बयानबाजी मऊ में दिए हैं कि 7 पीड़ित तक आप लोग को आरक्षण नहीं मिला, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ ये शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बयानबाजी करने में, जो कि इसी के नाम से राजनीति में कदम रखे हैं, हम लोगों को गुमराह किए या हम लोग गुमराह हो गए। दोनों चीज़ इस तरह से बयानबाजी देना बहुत बेशर्म की बात है, बहुत बेशर्मी की हद है ये। इनको आरक्षण में जो सहयोग करना चाहिए तो ये रुकावट की बात कर रहे हैं और 7 पुश्तों तक आरक्षण न मिलने की बात कर रहे हैं। ये समझ के परे है हम लोगों के, और इसको देखते हुए इनके सारे वादों को, आगामी चुनाव भी है, क्या करेंगे? आगामी चुनाव में इनको हम लोग वोट से चोट करके इनके वादों को याद दिलाने का काम करेंगे। इनको जहां से आए हैं वहां भेजने का राजभर समाज पूरा काम करेगा। राजभर समाज काम करेगा। आप लड़ाई भी में शामिल हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और अनिल राजभर को लेकर क्या कहेंगे? अनिल राजभर भैया जो करत हुआ उनके बस का चीज़ ना है सब हो। वो जब खाली बहकावत हुन, खाली बस समाज के खाली गुमराह करत हुआ, उनके बस का ना कि जाके सदन में ये बात के कह दे। जब राजभर के वादा दे के राजभर चैलेंज करत हो कि जब राजभर के वादा दे के आयल हुआ शिवपुर विधानसभा से सदन में कह दे एक बारी कि नहीं हम हमारे बिरादरी के आरक्षण योगी जी दा कहीं देखल ना हमने। अच्छा, देखना चाहते हैं भाई। आप जिस तरीके से उन्होंने जो वो कह रहे हैं अनिल राजभर को लेकर, जिस तरीके से आप लोग काफ़ी नाराज हैं, 27 को लेकर किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 27 में हमने कहा ना कि 24 तो झांकी है, 27 में अनिल राजभर बाकी है, क्योंकि 27 में अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर और सदन नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर जब ये चटाई पे आएंगे, जब समाज की चटाई सबसे बड़ी चटाई होती है, उस चटाई पे बैठेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि नारी राजभर समाज अधिकार मांग रहा था। आप देखे होंगे, हम ओम प्रकाश जी से भी मिले हैं, हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम ओम प्रकाश जी से मिले और इनका 21 सितंबर 2022 के ही प्रस्ताव चला गया। अभी कल परसों टीवी में देखे होंगे, कह रहे थे कि हम रिपोर्ट बन गई है, मुख्यमंत्री से मिलके भिजवा देंगे। मतलब ये एक धूर्त मंत्री, एक झूठ मंत्री, दोनों इसी में समाज को गुमराह कर रहे हैं। और देखिए, इनसे जाके मिले हैं व्यक्तिगत, हम लोग अनिल राजभर से, ओम प्रकाश जी से हम लोग मिले हैं कि भाई समाज, देखिए अनिल जी से भी मिले, ओम प्रकाश जी से भी मिले। हम लोग किसी का दरवाज़ा खोले नहीं। मुख्यमंत्री जी से 19 मई 2023 को मिले हैं, 1 सितंबर को हम राजनाथ सिंह से मिले हैं, 4 सितंबर को असीम अरुण जी से मिले हैं, 31 अगस्त 2021 को डिप्टी सीएम जो वर्तमान है केशव मौर्य, उनसे मिले हैं। हम लोगों ने महेंद्र नाथ पांडे से 7 बार मिले हैं और इसी मुद्दे को लेकर के विश्व स्तरीय 11 मार्च 2022 को डायरेक्शन आया और 10 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने अनिल राजभर सिंह से मिला और उसी को लेकर के 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में इन्होंने कहा, हम जो देख रहे हैं लिखा है ना कि जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को जानी है वो 10 दिन में चला जाएगा। इनका अभी 2.25 साल हो गया, 10 दिन नहीं। तो अब तो कह रहे हैं कि 7 पुश्तों तक नहीं जाए। देखिए, यही कह रहे हैं ना कि विथआउट वर्क की बिजी, जो बिना काम के व्यस्त रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता। ये आदमी डिस्टर्ब हो गया और इसके साथ रहने वाले का भी विवेक शून्य हो गया है, क्योंकि विवेक शून्य नहीं हो जाता तो जागो राजभर जागो का जो सचिव है, जो प्रभारी है, जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो सक्रिय है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहा है तो पूरे समाज के लिए लड़ रहा है। और इनके साथ जो ताली पीट रहे हैं, कहा जाए ना, इनके साथ राजभर समाज कट रहा है, इनके साथ राजभर समाज राजभर नहीं है, इनके साथ दलाल भर हैं, वो बैठ कर रहते हैं, ताली पीटते हैं कि हाँ मंत्री जी बहुत सही बोले। आपके अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, आपके बच्चे के अधिकार की बात कर रहे हैं, न कि मैं महेंद्र राजभर की बात कर रहा हूँ, शशि राजभर की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर जी का, मास्टर साहब का। हम किसी के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरी। अगर आप सांसद विधायक होंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, अगर अधिकार मिलेगा तो पूरे समाज का विकास होगा। हम क्षेत्र के विकास तो कोई आएगा, आप आए हारे जीते, कोई आएगा, क्षेत्र का डेवलप बढ़ता रहता है, लेकिन समाज का विकास ही अधिकार मिल जाएगा। संवैधानिक संरक्षण से ही समाज का विकास होता है, समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। आप देखे होंगे 69,000 भर्ती में, 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें 1183 सीट खाली चल गया। एसटी का न होने के कारण हम ऑलरेडी 3 राज्य में हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में हम 3 राज्य में ऑलरेडी हैं एसटी में। अगर आज यहाँ मिला होता तो 1183 जो राजभर थे वो शिक्षक होते
अभी देखे होंगे 1204 सीट सिपाही का निकला था। अगर आज उसमें भी राजभर एसटी में होता तो लगभग 1000 सिपाही होता। तो हमारी लड़ाई सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, हमारा सिस्टम चलाने के लिए सिपाही, दरोगा, लेखपाल, चपरासी, बाबू, कानूगो, तहसीलदार के लिए है। हमको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, बीडीसी, प्रधान, कानून ये नहीं चाहिए। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से लड़ाई आप लोगों ने तेज कर दी है अनिल राजभर को लेकर? ऐसा पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी चुनौती, हम लोग यह सोच रहे थे कि देश को आज़ादी मिली 1947 में, और आज 2024 में हम लोग सोच रहे हैं जितने भी हमारे समाज में नेता पैदा हुए उन लोगों को हमने महसूस किया कि जब केंद्र में सरकार होगी, प्रदेश में सरकार होगी तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन आज केंद्र में, प्रदेश में सरकार होने के बावजूद केवल ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को गुमराह करके, अमित शाह को, हम लोगों के लिए, राजभर समाज के लिए एक बहुत बड़ा नसूर हो चुके हैं। अब मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप लोग नसूर बनोगे तो इतना बड़ा ऑपरेशन करके निकाल कर फेंक दिया जाएगा कि ना उस लायक रह जाएगा और नहीं इस लायक, आप लोग ख़त्म हो जाओगे। और इनको बिना ख़त्म किए यह इलाज नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन करेंगे कब करेंगे? बस 2027 में अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर का ऑपरेशन करके ख़त्म कर दिया जाएगा। और राजभर समाज के लिए नसूर बन चुके हैं। और माननीय मोदी जी, योगी जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने पास से हटा दें, क्योंकि यह मतलबी पूरे राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। राजभर समाज किसी का गुलाम नहीं है। मोदी जी, योगी जी इस पर ध्यान दें। और मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, मैं चैलेंज करता हूं कि जागो राजभर जागो को, अनिल राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को मोदी जी, योगी जी सामने बैठाकर बात करें, जो जनता के हित में हो उसको फैसला कर दें। हाई कोर्ट भी मेरे फेवर में है और कुछ नहीं कहना चाहते। क्या कहेंगे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में कितना धार आएगा, और अनिल राजभर को लेकर क्या कहेंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना कि राजभर समाज का आरक्षण को रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं। अनिल जैसे ना 100 आदमी अगर पैदा होंगे तब पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रही बात आरक्षण की जिस प्रकार से माननीय अनिल राजभर जी ने कहा 7 पुश्तों तक आरक्षण नहीं मिलेगा, तो अनिल राजभर जी ये जान जाए कि 7 पुस्तक की अपनी व्यवस्था तो कर लिए, लेकिन राजभर समाज को इतने गर्त में डाल दिए कि इसका कोई भी भरपाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज केंद्र में भी सरकार रह के, राज्य में भी सरकार रख के आपको प्रतिनिधि समाज के लोगों ने बस इसलिए बनाया कि मेरा भाई जाएगा तो सदन में आवाज़ उठाएगा, और मेरा भाई सदन में जाकर वहाँ पर गद्दारी कर रहा समाज के साथ, इस बात का दुख है। और जब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को भेज दे, और इन्होंने कहा कि जब जागो राजभर जागो याचिका समिति के जब प्रस्ताव इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने पूरे महजब में, पूरे विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में इन्होंने बोल दिया कि 10 दिन में प्रस्ताव चला जाएगा। और आज क्या कह रहे हैं कि यह 7 जन्म में नहीं जा पाएगा। तो यह भ्रम पालना बंद कर दें। 2027 में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी स्वयं, केशव प्रसाद मौर्य जी स्वयं, उत्तर प्रदेश के सारे कैबिनेट मंत्री घोसी में जाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के अरविंद राजभर जी के लिए पूरा प्रयास किया और एक सीट नहीं निकाल पाए, पर याद रख लें राजभर समाज एसटी आरक्षण के संबंध में जाग चुका है। और योगी और मोदी ये पहचान लें, उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे पूर्वांचल से राजभर समाज भाजपा की एक भी सीट जिताने का मूड में नहीं है। और इनको ये सबक सीख लेना चाहिए कि हम प्रयास करने के बावजूद भी एक कैबिनेट स्तर के मंत्री के लड़के को नहीं जीता पाया राजभर समाज केवल आरक्षण के संबंध में, तो भ्रम पालना छोड़ दें। भ्रम पालना छोड़। क्या कहेंगे भाई? मैं सर एक शेर के माध्यम से बताना चाहूँगा, मोदी जी, योगी जी से निवेदन करूँगा कि राजभर समाज की स्थिति कहाँ है इस पर वह ध्यान दें। निर्माण कार्य चालू है, आरक्षण पर निर्माण कार्य चालू है, पुल बादरे बंदर और भालू हैं, शायद राम उस पार उतर जाएं, क्योंकि एक बोरी सीमेंट में 51 बोरी बालू है। और जब आरक्षण पर चर्चा होती है, चिंतन होता है, तो पुल और बांध सब लगे टूटने, पैसा सब नल नील, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, पैसा सब नल नील खा गए। राम चले जब जांच कराने तो कोशिश में सुग्रीव आ गए। यह जो जागो राजभर जागो संगठन है, जब यह काम कर रहा है कि वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या, राजभरों का एससी आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसमें यही ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। इन दोनों लोगों के लिए मेरा एक कहना है कि सजदे में भी सियासत दगाबंदगी के साथ, हम साफ पाक लोग हैं किस गंदगी के साथ। इन्हीं दोनों लोगों को सुधार देंगे, राजभर सुधर जाएगा। राजभर सुधर जाएगा। देखिए तो जागो राजभर जागो के जो संगठन के लोग हैं,
सीधे तौर पे 2027 को लेकर ये लोग तैयार हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर को ये ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन इस तरीके से करेंगे कि ये सदन में न पहुंच पाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।